नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती बक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। गर्मियां शुरू होते ही जो लोग पित्त प्रकृति के स्वभाव के हैं, यानी कि जो गर्म स्वभाव के लोग हैं, उनको खास तौर से बहुत मुश्किलें हो जाती हैं। और अगर बात सफेद दाग की करें, सफेद दाग भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें पित्त दोष जो है वो प्रकोपित होता है। और गर्मियों में भी गर्मी, हीट ज्यादा होने की वजह से पित्त दोष प्रकोपित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में सफेद दाग के रोगियों को गर्मियों में कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसी टिप्स जो सफेद दाग के रोगियों को गर्मियों में जरूर फॉलो करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। गर्मियों में सफेद दाग के लोगों को अपनी स्किन का कुछ खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। गर्मियों में क्योंकि पित्त दोष बढ़ जाता है तो कई बार सफेद दाग के रोगियों को बहुत नुकसान होने लगता है। मगर मेरी बताई हुई टिप्स का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप गर्मियों में होने वाले उस नुकसान से बचे रहेंगे और आपके सफेद दाग ठीक होते रहेंगे। टिप नंबर 1, आपको गर्मियों की धूप से बचना है। गर्मियों में धूप बहुत तेज होती है। धूप की तेजी की वजह से सफेद दाग जो है वो बढ़ सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको कोशिश करनी है कि आप धूप में ना जाएं। पर कुछ लोगों को काम की वजह से, बच्चों को स्कूल की वजह से धूप में जाना जरूरी हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि आप कॉटन के कपड़े पहने, हल्के रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, जो ज्यादा गाढ़े रंग के कपड़े होते हैं, वो धूप को, सन की किरणों को एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्मी देते हैं। इसके बदले में अगर हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं तो वो सूरज के प्रकाश को वापस भेज देते हैं, हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होने देते। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने हिस्से को कवर कर लें। जैसे स्पेशली अगर आपको तेज धूप में लंबे समय तक रहना पड़ता है। कई बार मुझे लोग बताते हैं कि उन्हें बाइक चलानी होती है और धूप जो है सीधा उनके चेहरे पे पड़ती है। और अगर ऐसी कंडीशन में सफेद दाग भी आपके चेहरे पर है तो आप कोशिश करें कि मास्क पहन लें। अगर आंखों के पास है तो आप ग्लासेस का उपयोग करें। इस तरह से आप कोशिश करें कि बाजू भी फुल बाजू के कपड़े पहने। और इसके अलावा आप एक और चीज का ध्यान रख सकते हैं कि आप जो है सनस्क्रीन लोशन का इस्तेमाल करें। ऐसी कंडीशन में अगर आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सा एसपीएफ का सनस्क्रीन यूज करना है, आपको 15 एसपीएफ से ऊपर का ही सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। अगर आप हल्की धूप में जाते हैं और आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव नहीं है तो आप 15 या 30 एसपीएफ का यूज करें। मगर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप 50 एसपीएफ तक का सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। तो इस तरह से आप धूप में बचें। टिप नंबर 2, आपकी स्किन का हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पिएं। गर्मियों के दिनों में ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप पानी की मात्रा को कम करें। आप कुछ ठंडे शरबत भी पीने में इस्तेमाल में ला सकते हैं, जैसे खसखस का शरबत है, बेल का शरबत है, ठंडाई का शरबत है। इन सबको लेने से पानी की मात्रा भी बढ़ेगी और ये तासीर में ठंडे होने की वजह से आपको फायदा देंगे। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि आप कौन से ड्रिंक्स का सेवन कर सकते हैं और कौन सा नहीं, उसे भी आप जरूर देखें। और गर्मियों के लिए मैंने खास कौन से ड्रिंक्स अच्छे हैं इस पर भी वीडियो बनाई है, वो भी आप जरूर देखें। नेक्स्ट टिप नंबर 3 मैं बताऊंगी कि आप अपने डाइट को संतुलन रखें और डाइट में भी कुछ ठंडी खाने की चीजें जरूर शामिल करें। जैसे कि आप खीरे का उपयोग करें, खरबूजे का उपयोग करें, वाटरमेलन यानी कि तरबूज का उपयोग करें, सौंफ और धनिए का उपयोग करें। ये सब चीजें तासीर में ठंडी है और गर्मियों के डाइट में आप इन्हें जरूर शामिल करें। टिप नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सभी तरह के सफेद दाग के पेशेंट्स में, स्पेशली जिनके दाग रुके हुए होते हैं, हम उन्हें एक दवा देते हैं और बताते हैं कि दवा लगाकर आपको धूप में जाना है। ऐसा करने से सफेद दाग में पिगमेंट स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वो पिगमेंट भरते जाते हैं और दाग ठीक हो जाते हैं। लेकिन गर्मियों में एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं या आपकी स्किन सेंसिटिव है या आपको स्किन में खुजली शुरू हो रही है तो आप धूप का ड्यूरेशन कम कर दें। आप इसके लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। 2-3 चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है कि गर्मियों में धूप लगाने का टाइम बदल जाता है। सर्दियों में जहां आप 10 बजे की, 11 बजे की भी धूप दिखा सकते हैं, गर्मियों में 9 बजे के बाद की कई बार धूप दिखाने से स्किन रैशेज होने लगते हैं, ईचिंग होने लगती है।
जो दागों के लिए बिल्कुल अच्छी कंडीशन नहीं है। तो आप अपना स्किन टाइप समझते हुए, अगर स्किन में बहुत लालीपन आ रहा है, अगर स्किन में खुजली बढ़ रही है, इन चीजों का ध्यान रखते हुए धूप का जो टाइम है वो बहुत सुबह का या शाम का कर दें। और इसके अलावा आप गर्मियों के दिनों में धूप की क्वांटिटी भी थोड़ी कम कर सकते हैं, यानी कि अगर आप 10 मिनट की धूप लगाते थे तो अभी आप 5 मिनट की लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लगाने की दवा ली है आपके डॉक्टर ने, उनकी सलाह से आप उनको भी डाइल्यूट कर सकते हैं, जैसे कि उसके बीच में कोकोनट ऑयल या महामरीची आदि तेल मिला सकते हैं, जिससे आपकी स्किन में खुजली या लालीपन की मात्रा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ना हो। हल्का लालीपन धूप लगाते हुए अच्छा रहता है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धूप का क्या महत्व है इसके ऊपर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको भी जरूर देखें। टिप नंबर 5 में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने ये सुना है कि बहुत लोग गर्मियों में भी हल्के गुनगुने पानी से नहाते हैं। ये बहुत ही नुकसानदायक है। अगर आप गर्मियों में गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं तो आपका पित्त दोष जरूर प्रकोपित हो सकता है। इसलिए आप गर्मियों में जरूर ठंडे या नॉर्मल पानी से नहाएं। ठंडे पानी का मतलब ये नहीं है कि आप बर्फ निकाल के उसमें ठंडा लगाएंगे। ठंडा मतलब जो आपके नलके में ठंडा पानी आ रहा है उसी से नहाएं। उसे और गर्म करके, गीजर का इस्तेमाल करके गर्म पानी से गर्मियों में बिल्कुल ना नहाएं। ठंडे पानी से नहाने से ही आपको फायदा रहेगा। इस तरह से अगर मेरी बताई हुई आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं, तो गर्मियों में जिन लोगों के दाग कई बार गड़बड़ा जाते हैं वो नहीं पड़ते। एज अ डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहूंगी कि गर्मियों का टाइम पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि अच्छी आने वाली रिकवरी भी बिगड़ जाती है, क्योंकि पित्त दोष बढ़ने लगता है। कई बार कईयों के दाग बढ़ने भी लगते हैं, उस टाइम पीरियड में दाग बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं भी हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पेशेंट चाहे धूप का टाइम थोड़ा कम कर दें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इस टाइम पीरियड में उनके दागों की कंडीशन खराब हो जाए। उनकी रिकवरी की स्पीड भले ही थोड़ी कम हो, लेकिन रिकवरी आनी चाहिए, लगातार बनी रहनी चाहिए। उसके लिए जरूरी है कि आप इन टिप्स को फॉलो करें। आशा करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।